फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ओके, हमें एक टेबल दिया गया है और उसमें हमें ये बोला गया है कि 16 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 3,000 रुपये है। ठीक है, 4,000 सैलरी मिलने वाले वर्कर हैं 12। 10 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 5,000 रुपये है। ठीक है, ओके, तो ये हमें डाटा दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? मीन सैलरी। मीन सैलरी मतलब कि ऑन एन एवरेज ये जो 60 वर्कर्स हैं, हर वर्कर को ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी मिलती है। और उसका बड़ा सीधा सा फंडा है कि जितनी सैलरी सारे वर्कर्स को मिला के जितनी सैलरी मिलती है, वो सारी सैलरी जितनी भी मिलती है उसको 60 से डिवाइड कर दो, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब 16 अगर वर्कर्स को 3,000 रुपीज़ मिलते हैं पर हेड, ठीक है, हर एक वर्कर को 3-3 हज़ार मिलते हैं, तो इन 16 को टोटल मिला के कितने मिलते हैं? 48,000, है ना। 48,000 ही हुए ना। एक वर्कर को 3,000, दूसरे को 3,000, तो 16 को कितने मिलेंगे? 16 इंटू 3,000, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतने मिलेंगे। अब इस कॉलम को हम बोलते हैं एक्स आई, और ये जो है ये हो गया एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो इधर हमारा वेरिएबल आ गया और इधर उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, और यहाँ एक्स आई इंटू एफ आई यानी कि ये x1 हो गया, f1 हो गया, तो x1 इंटू f1 यहाँ चला गया, x2 इंटू f2, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? वो भी आ जाएगा 48,000, ये यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वो कितना आ जाएगा? 50,000। तो इसी तरह से बाकी भी मैं यहाँ पे क्विकली डाल देता हूँ इनको मल्टीप्लाई कर करके। तो ये मैंने सबको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ निकाली। तो अब इन सब का अगर मैं सम कर लूँ, जो मेरे पास आ जाएगा 305,000, तो ये ओवरऑल सैलरी हो गई सारे एम्प्लॉयज़ को मिला के। सारे एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिलती है? वो है इतनी। ठीक है, अब एवरेज निकालनी है तो इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा और वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हमने किया गया है, हमने मीन निकालना है। ठीक है, मीन यानी कि एक्स बार, इसको एक्स बार लिखते हैं, और वो कितना होता है? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला ना याद रहे कोई बात नहीं, सीधी सी बात है। ये जो आपने वैल्यू निकाली है 305,000, इसको आपको 60 से डिवाइड करना है और वो आ जाएगा 5083.33 रुपीज़। दैट विल बी योर आंसर। अब क्वेश्चन तो आपका यहाँ ख़त्म हो गया। मैं समेशन एक बार फिर समझाता हूँ जस्ट इन केस आपको नहीं याद। ये समेशन एक्स आई एफ आई का मतलब क्या है कि x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाना है? यहाँ पे नॉर्मली हम लोग इसको ये भी लिख लेते हैं कि आई 1 से लेके कहाँ तक जाएगी? जितनी इस टेबल में टोटल वैल्यूज़ हैं वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आई क्या है? 1 से लेके 8 तक। ठीक है, तो x1 f1 x2 f2 प्लस सो ऑन करते करते मुझे कहाँ तक जाना है? x8 f8, यानी कि ये हो गया मेरा x8, ये हो गया मेरा f8। यहाँ तक मुझे मल्टीप्लाई करते 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 सबका सम करते जाना है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वो बीच में आएगा, एंड करते करते मुझे यहाँ तक जाना है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू मेरे पास ये है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। समेशन एफ आई मतलब ये जो एफ आई है इन सब का सम, इन सब का सम यानी कि 60, राइट। ये भी आई इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक ही जाएगा, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो F1, तो इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3, मैं यहाँ क्विकली लिख देता हूँ सारा। ठीक है, F1 से लेके F8 तक मैंने इन सबको ऐड किया और वो कितना हो जाएगा? 60। तो ये अगर आपको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना हो, जस्ट इन केस आपको ये नहीं याद आता, आप इस तरह से सॉल्व करके इसको लिखते हो, दैट्स ऑल्सो फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं जिसमें हमें एक एग्जांपल देनी है जिसमें मीन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो, और एक ऐसी एग्जांपल जिसमें मीन तो एप्रोप्रिएट मेजर ना हो लेकिन मीडियन हो। अब इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर पे दे रहा हूँ आप उसको देख लो, क्योंकि उस वीडियो में मैं ऑलरेडी ये बहुत डिटेल में कवर कर चुका हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।